Hi guys, this is Neil Bhatt This is Aishwarya Sharma. and you're watching us on Teleglam. So hi guys, welcome to Teleglam. Thank you. So Thank guys, you. आप लोगों की इतनी DMs आपकी रिक्वेस्ट थी कि नील और ऐश्वर्या के साथ इंटरव्यू करने, फाइनली वो हमारे चैनल पर है. क्या कहना चाहोगे? वेलकम टू अवर चैनल. क्या कहना चाहोगे? कितने एक्साइटेड, नर्वस हो टॉप 3 में देखकर ऐश्वर्या को? Well, of course excited हूँ, nervous क्यों रहूँगा? I'm very happy. नर्वस तो ये होगी. Obviously, I was nervous क्योंकि बहुत ऐसा लगता है इतना पर नर्वस से ज़्यादा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी टॉप 3 में जाने के बाद कि नहीं यार किया है इतना कर करके आई हूँ यहाँ पे तो अच्छा लगता है. तो बस वो लास्ट टर्न की थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि होगा कि नहीं होगा, बट सोचा तो था कि करूँगी. तो अभी देखेंगे रिजल्ट आएगा तो. ओके वेल, आप दोनों की जर्नी से स्टार्ट करते हैं. जब जहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, घूमे किसी के प्यार से, तो क्या कहना चाहोगे? कितना एक दूसरे में आप चेंजेस देखते हो अभी आफ्टर फ्रॉम डे 1 टिल नाउ? तो आई थिंक ऐसे ही. हाँ मतलब मेजर ऐसा कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है हम दोनों में. मैं बस मोटी हो गई. ओह मैंने वेट गेन किया है, बाकी ये तो और मैंने तेरा साथ दिया है. हाँ इसमें भी गेन किया. हम दोनों साथ में मोटे हुए. हाँ मतलब कीपिंग द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑन द साइड, मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा बदलाव आया, लेकिन हाँ जैसे ये थोड़ा ज़्यादा पेशेंट हो गई, थोड़ा ज़्यादा हाँ हो गई. नहीं सॉरी इसके सामने नहीं बोलते हैं. ये तो अभी उधर फ्लैट ले लेगी चने के झाड़ पे. ओह बट यस थोड़ा थोड़ा सा पेशेंट हो गई एंड या दिस इज व्हाट आई फील रिगार्डिंग थिंग्स. अदर देन दैट तो सब वैसे ही, मस्ती तो वैसे ही रहती है हमारी, और घूमना फिरना भी उतना ही, मस्ती कर रहे, काम भी कर रहे, सब चल रहा है. वेल, आपकी शुरुआत जो शो से हुई थी, वो शो ने 3 साल कंप्लीट कर लिया और आपकी स्टोरी भी हमने देखा है जिसने पाकी ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है. Yes. तो ये जानना चाहेंगे उस शो से रिलेटेड मेमोरी की अगर बात करें तो क्या कहना चाहोगे? 3 साल की आप लोगों ने कंप्लीट, मतलब शो ने 3 साल कंप्लीट किया है, क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी मेमोरीज है उस शो से रिलेटेड क्योंकि शुरुआत ही हम दोनों की वहाँ से हुई थी. तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है वो शो हम दोनों के लिए. पूरी ओवरऑल जर्नी की बात करें तो इट वाज रियली गुड. अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे साथ भी हुआ है. तो उस चीज़ ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया यहाँ तक आने के लिए. तो मेंटली स्ट्रांग मैं बहुत हो गई हूँ. अब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे. तो हाँ, मेमोरीज तो भर भर के हैं इसकी और मेरी. बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत मतलब बहुत. शुरुआत जहाँ से हुई है एंड वी आर टुगेदर सिंस देन. एक ही शो में घर पे भी जाना, साथ में शादी हो जाना, और बच्चे नहीं है बस. हमको तो All लग रहा in था good कि ये time. भी हो जाएगा भाई, जिस हिसाब से चल रहा है ये भी हो जाएगा. बट थैंकफुली हमें वी गॉट अ टाइम टू ट्रैवल, सी द Yeah. वर्ल्ड, जो हमारी इच्छा थी कितने टाइम से कि यार, क्योंकि मैं हमेशा से यही एक्सपेक्ट करता रहा ज़िंदगी से कि मैं जब ट्रैवल करूँगा तो अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करूँगा. वंस आई फाइंड माय पार्टनर आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड. यूजुअली लोग सोलो ट्रैवल्स पे निकल Correct. जाते हैं, पर मैं नहीं मैंने निकला. कभी नहीं किया इसने भी नहीं travel. किया था, मैंने भी नहीं किया था, और हम दोनों की थिंकिंग उसमें हम लोग बहुत बहुत सेम match थी होती है. कि हाँ चल जाएंगे तो पार्टनर के साथ ही जाएंगे, विल सी द वर्ल्ड टुगेदर, ऐसे. तो थैंकफुली वो टाइम मिल गया देखने का. ट्रिप पर हम बाद में आते हैं. पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या मेमोरीज है जो आप अपने फैंस को बताना चाहोगे? वाइल शूटिंग आप दोनों एक साथ मिले, फिर शादी हुई, ऐसी जो मेमोरीज जो आपके फैन को अभी तक का नहीं पता. I'm sure सब पता ही है क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं हम हाँ. लोग. लेकिन या आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज़ द टाइम दैट वी यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर. क्योंकि शूटिंग तो हम सभी करते ही, हम सब एक्टर्स करते हैं शूटिंग, एंड ऑल द वर्क दैट वी डू इज स्पेशल टू अस. ऑल द सीन्स दैट वी डू इज स्पेशल, आर स्पेशल टू अस. हमारे किरदार, हमारे सीन्स, हमारा शो, हमारा क्रू बहुत स्पेशल होता है. लेकिन उससे भी ज़्यादा स्पेशल क्या होता है कि हम दोनों का साथ जो था उसमें, तो जब हम सबके साथ हैं तो हैं, लेकिन उसमें से वक्त निकाल के, जैसे चाय या कॉफ़ी साथ में, एक कॉफ़ी पीती है, मैं चाय पीता हूँ, मैं कभी कभी कॉफ़ी भी पी लेता हूँ. तो एक दूसरे का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वी यूज्ड टू सिट इन ईच अदर्स रूम एंड हैव कॉफ़ी और टी. लंचेस जो साथ में करते थे, और एक सिंगल बेड पे थक के सो जाते थे. ऐसे ही मतलब पड़े पड़े. एक बिल्कुल इतनी इतनी जगह में सोते थे हम लोग. तो मतलब 2 बेड्स थे मेरे मेकअप रूम में, बट नहीं हमको सोना एक पे ही है. एक पे ऐसे तो जाके मैं एक पे सोते ऐसे थे. सोता था.
और और ये ये हाथ ऐसे ही इतना रहता था। स्नोर करता था गॉड, फिर भी इसकी स्नोरिंग में इतनी थकान होती थी ना बहुत ज़्यादा, तो सो जाते थे हम सो लोग। ये सब मेमोरीज हैं जो थ्रू आउट द शो हमने बनाई हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, टफ टाइम्स, गुड टाइम्स, एवरीथिंग, मतलब इमोशनल टाइम्स, ज़िंदगी के कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने हासिल की है शो के थ्रू। सो आई मीन ये सारी चीज़ें हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे, राइट राइट। हमारे ग्रोइंग ईयर्स हैं साथ में एक या साथ। यस। ओके, सो इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, खतरों के खिलाड़ी में ऐश्वर्या का फर्स्ट इंटरव्यू जब हुआ था तब ऐश्वर्या ने कहा था कि मैं तो मजे करने जा रही हूँ। Yes. मजे करते करते टॉप 3 में जगह बना लिया, क्या कहना चाहोगे आई आप? थिंक ये परफेक्ट तरीका है, कोई भी चीज़ को एंजॉय करके करोगे तो आई थिंक वो इट बिकम्स अ ब्रीज एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट रादर देन गेटिंग वरिड अबाउट इट। बट मैं बहुत डरती सही। सब चीज़ों से थी, मैं डरती सब चीज़ों इट्स से। अ पार्ट एंड पार्सल, वो एक टेम्पररी फेज होता है, बट योर मेजर आउटलुक क्या था? ओवरकम हुआ मजे है का। बट मेरा फियर, सीरियसली थैंक यू सो मच खतरों के खिलाड़ी, यू हैव गिवन मी अ लॉट। दोनों शोज में बहुत दिया है, यस। गुमे किसी के प्यार में मैं बहुत सारा बहुत कुछ दिया है, खतरों के खिलाड़ी में बहुत कुछ दिया है, आई फील रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे क्या एक्सपेक्ट किया था कि टॉप 3 में आप जगह बना लोगे? सोच के गई थी कि मैं टॉप 3 में जाऊंगी, बट बीच में फॉल डाउन हुआ था जो मैं हर एक इंटरव्यू में बोल रही हूँ, जहाँ पे नहीं कर पा रही थी मैं, बिकॉज वाटर स्टैंड खुद से नहीं होता था, मुझे आती ही नहीं स्विमिंग, जस्ट ऊपर ऊपर तैरना, स्विमिंग नहीं होता, वो खुद को सेव करने वाली बात होती है कि हाँ हाथ पैर चला के हम किनारे तक पहुँच जाते हैं, इतना आता था मुझे, बट अंडर वाटर अगर कोई करने के लिए बोल देता था तो वो नहीं हो पाती थी मुझसे। उसके बाद, शो के बाद मैंने सीखी है, तो वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ, तो सीख गई मैं। ओके, जिस तरह अभी आपने कहा कि एक बार डाउनफॉल आया था आपका, तो वही एलिमिनेशन को लेकर मैं जानना चाहूंगी, जब वो एलिमिनेशन कैंसिल हुआ तब किस तरह का रिलीफ मिला? रिलीफ ये नहीं क्या था, कहना चाहोगे? नहीं मैं स्ट्रेस? आई वाज, ऑन द कॉन्ट्ररी, हाँ क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई थी कि मैं घर जा रही हूँ, अच्छा। इसने मुझे क्योंकि पहले ही फोन पे बोल दिया था। हुआ ये था क्योंकि मुझे पता था मैं कर ही नहीं पाऊंगी वो स्टंट, उसने मुझे सुबह सुबह मुझे बोला था कि बच्चे अगर आज वाटर स्टंट आया तो तो जस्ट मैं मैं आ रही कर हूँ ही घर नहीं पे। पाऊंगी, बिकॉज मुझे पता था नहीं होगा मुझसे स्टंट, मैं जैसे लोकेशन पे पहुंची स्विमिंग पूल में खत्म, मेरे से होगा ही नहीं, बट फिर भी आई ट्राई टू डू दैट, 3 फ्लैग्स लिए उसके बाद आगे मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि नहीं हुआ मुझसे वो, तो वो मैं सोच लिया था माइंड में कि मैं जा रही हूँ, एंड देन सडनली वो नो एलिमिनेशन हैपन, ये क्या हो गया, तो मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी उस टाइम कि क्यों, मन बना लेता है इंसान और उसके राइट, बाद ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब मुझे रुकना है। मतलब ये तो शौक था फिर। अरे मुझे एक्चुअली शॉक रुकना था है, मेरे लिए, और मैं तो घर जाने वाली हूँ। मुझे ऐसा फील हुआ था उस टाइम कि डिजर्विंग है, बहुत सारे कंटेस्टेंट है, उनके लिए करो, बट मैंने तो अवॉइड किया था, तो मुझे ऐसा गिल्टी फील हो रहा था बहुत ज्यादा कि यार घर जाने क्यों नहीं मिला? घर जाने से ज्यादा कि क्यों हुआ है नो एलिमिनेशन, थोड़ा सा वो रिग्रेट रह गया था अंदर कि यार अगर मैं कर लेती तब नो एलिमिनेशन होता तब अच्छा लगता, राइट। मैंने नहीं किया, बट ठीक है, सेकंड चांस आई गॉट लकीली, लक ने वहाँ साथ दे दिया, और आई वाज इन टॉप 3, तो ये खुशी तो मतलब बहुत ज़्यादा थी, वेल, बट उसके बाद मैंने गिव अप नहीं किया, एक ये तो उसके बाद तो नहीं रुकी है, तो वो यस। चीज़ मुझे बहुत एक पावर दी कि चली गई। मतलब एलिमिनेशन कैंसिल होना भी आपके लिए अच्छा ही था, अच्छा, कहीं ना कहीं, Course. राइट? यस, तो ये जानना चाहेंगे, ऐश्वर्या, नील और रोहित सर का प्रैंक आपको कैसा लगा था? क्योंकि आपका शॉकिंग फेस, ओ गॉड, हम लोगों ने देखा, आप ना बस लिटरली रोने वाली थी। सबको ऐसा क्यों लगा मैं रोने वाली, मैं नहीं रोती, मैं पर बहुत अपसेट थी, बोले क्यों कर रहा है ये यार, ये पागल हो गया, ये क्या कर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था नील पे, बोले, क्यों बकवास कर रहा है, मैंने इसको कभी नहीं बोला, झूठ क्यों बोल रहा है यहाँ पे, इसको मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये क्यों बोल रहा है, मैंने रोहित सर के बारे में तो कभी नहीं बोला मैंने, हाउ कैन ही टॉक टू हिम लाइक दैट, कि मोटिवेट नहीं करते, और पागल सबसे ज्यादा सर ही मोटिवेट करते हैं मुझे हर एक स्टंट में, क्योंकि जब कोई भी कंटेस्टेंट मेरा नाम नहीं लेता था, अकेले रोहित सर खड़े रहते थे, रोहित सर और अर्चना, इनिशियली तीसरा वीक होगा शायद वो, जब अंजुम और मेरा एलिमिनेशन राउंड था, हाँ। तब किसी ने मेरा नाम नहीं लिया था कौन सेफ होगा कौन नहीं होगा, सबने बोला था नहीं अंजुम कर लेगी, बट अकेले रोहित सर और अर्चना थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था उस टाइम, कोई तू कर क्या, सबको बता दे, तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने यार चलो कोई तो खड़ा है अपने साथ, करेक्ट।
तो मैं वही सोच रही थी यार क्या बकवास फिर बाद में कॉल करके आपने कितना डांट ही दिया था। मैंने वहीं पे चिल्ला दिया, मैं वेटिंग कर रही थी क्लास कॉल का, मैं वहीं चिल्ला रही, मैं फटके मारूंगी मैं बहुत चिल्लाया मैंने उस पे। वहाँ मेरी हंसी छूटे जाए, मतलब इतना कंट्रोल कर रहा था मैं अपने आप को कि मैं रोहित सर के सामने आई डोंट वांट टू स्पॉइल द प्रैंक, लेट मी कंटिन्यू। मैं एक्चुअली और खींचना चाह रहा था, और थोड़ा ऐसे हो जाए कि थोड़ा तू तड़ाक पे आ जाओ, या थोड़ा ऐसे गुस्से में आ जाओ, वॉल्यूम्स रेज हो और जाए। ऊपर से मतलब मैं सर को बोले, मैंने सर आप क्या कर रहे हैं, तेरे पति से बात कर, वो फोन पे, मैं आपने क्यों किया, पागल है दोनों का ऐसा हो गया था। हाँ वही कि बहुत- आप रोहित सर से बात कर रहे हैं, ये कॉल वीडियो कॉल चालू है। बहुत फनी था गॉड, मैं बहुत डर गई थी उस दिन, ओके बहुत ज्यादा डर गई। सो इसके अलावा ये जानना चाहिए मगर रानी से मिलकर कैसा लगा? ओह बहुत दिव्यांका। अच्छा रहा, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बहुत तारीफें सुनी, मैंने देखा नहीं है वो सीजन, बट उनके स्टंट मैंने लाइव देख लिए, तो फिर तो Yes. देख के मुझे लगा यार शी इज टू गुड एंड शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ क्रोकोडाइल। मैं बहुत ज्यादा डरती हूँ क्रोकोडाइल से, वो कितना इजीली उठा लेती है, उन्होंने मुझे सिखाया भी कैसे उठाना है। यस इसीलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया। माय गॉड, अगर अभी आपको चांस मिले, अगर नील आपको बोले कि बच्चा उठा लो तो उठा लोगे उठा लिया यार, crocodile का? मैं तो उठा लूंगी, अब क्या है। नील के लिए भी उठा लोगे? हाँ हाँ, अब मतलब वो अब उठा इतना अब डर उठा निकल सकते, गया। अब अब उठा निकल गया डर मेरा। 5 बार ओवरऑल 5 बार हुआ है मेरे साथ ही क्रोकोडाइल वाला, तो मैं तो लेकर आओ चलो। ओह, देखिए प्रो एकदम। और दिव्यांका ने एकदम टेक्निक भी सिखा दी कैसे पकड़ना है। हाँ ओके इसके अलावा ऐश्वर्या इतने सारे स्टंट हुए, कभी ऐसा आया दिमाग में कि अब गिव अप करना है? बोला ना, यस वाटर एलिमिनेशन स्टैंड, वाला। यस, क्योंकि नहीं मैं कर ही नहीं पाती वो वाला, मुझे पता था कि ये मेरे बस का है ही नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है ब्रीदिंग कंट्रोल पानी के अंदर कैसे करते हैं। एंड सुंदुस इज वेरी गुड स्विमर, करेक्ट। पूरी तैयारी के साथ आई थी वो, उन्होंने पूरा स्विमिंग, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, कि शो के बाद तुरंत मुझे Right. खतरों के खिलाड़ी हाथ में, तो मुश्किल से 5 दिन मिले होंगे मुझे, तो 5 दिन में भी मुझे सारी तैयारियां करनी थी, पैकिंग एंड एवरीथिंग, तो वो टाइम नहीं मिल पाया मुझे तैयारी करने का, अगर मिलता तो शायद मैं कर लेती वो स्टंट। सर निखिल आपसे जानना चाहेंगे, अभी जब आप स्टंट करते देखते हो ऐश्वर्या को, कभी ऐसा होता है, डर लगता है कि अरे आराम से आराम से आराम से, कभी ऐसा Of ऐसे course. देखते देखते कोई कमेंट पास? ऑफ कोर्स, मेरी लाइव कमेंट्री चल रही होती, खाली फ्लैग उठा, अरे अच्छा नहीं नहीं रुक रुक नाइस, तो वो मेरी एक हार्ट बीट हाई रहती जब, मतलब सारे अभी जब फिनाले में हम लोग मिले, तो सारे कंटेस्टेंट्स मतलब एक दूसरे से ये बात करते हैं, अपना स्टंट देख के धक 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 होता है ना, मतलब ऑब्वियसली होता है ऐसा पूरा वो फील, क्योंकि Right. हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, वी वर डूइंग दो स्टंट्स, Exactly. तो हमको पता है कि यार वो क्या फीलिंग थी उस टाइम की। मैं इसको भी, जिससे मुझे आता है ना, वेरी गुड बेटा बच्चे वेरी गुड, और मेरे हार्ट बीट ऐसी हाई, बोली तू कितनी हार्ट बीट कितनी हाई है, मैंने बोला हाँ क्या करूँ, मेरे को डर लग रहा है, देख के डर लग रहा है, तो वो फीलिंग ना, वो अभी भी है। क्या कहना चाहूंगे नील? ऑफ कोर्स, मतलब आई गेट वेरी इन्वॉल्व, और इसके नहीं हर एक के स्टंट में, क्योंकि वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतना, पर ऑब्वियसली ऐश्वर्या है तो आई गेट मोर इन्वॉल्व, क्योंकि जब हर दिन जब उसका स्टंट खत्म होता था, रात को जब उसका लेट नाइट को कॉल आता था, हाँ हो गया पैकअप, जा रही हो घर में, कैसा गया तेरा स्टंट, कि अच्छा गया, आज मैंने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, पूरा डिटेल में तो समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई स्टंट समझाने जा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टंट फोन पे कोई कैसे ही समझाएगा। मैं फिर इसको तो- रात में होटल में आके ना स्केच करके बताती थी, देखो, देख ऐसा किया था मैंने, ऐसा था, यहाँ पे मैं खड़ी थी, ऐसा वाला था, यहाँ से मुझे चल के जाना था, यहाँ से फ्लैग उठाना था, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन किया स्टंट। तो जब तब जाके एक विजुअल बनता था, अच्छा क्या ऐसा करके ऐसे करती थी, ओके ओके ओके, तो अब जब मैं देखता हूँ वो स्टंट, वही स्टंट जब मैं देखता हूँ, आई यूज्ड टू वंडर लाइक, अरे हाँ मैंने सही इमेजिन किया था, मतलब ऐसा हुआ था, ओ अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा था, तो इट्स ऑलवेज इन दैट। ओके ऐश्वर्या नील को खतरों के खिलाड़ी में देखना चाहूंगी। यस एब्सोल्युटली, और जब प्रैंक कॉल किया था मेरे को लगा इसका चांस गया। आई वांट टू सी हिम खतरों के खिलाड़ी में। तो हाँ कर। तो आई रियली विश कि ये ट्रॉफी लेकर आए खतरों के खिलाड़ी। सो दैट मींस अच्छा, नेक्स्ट सीजन में आप दिखने वाले हो। इफ अरे They offer. आने तो दो ऑफर, मैं आ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी मैं ना, आ रहा हूँ। आप लोगों के हर रियलिटी शो के लिए नाम आ रहे हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो झलक हो। आई एम वेरी हैप्पी अगर ऐसे कंसिडर किया जाता है नाम, बिकॉज इट्स गुड ना दैट पीपल हाँ। आर कंसिडरिंग यू फॉर ऑल गुड एंड रेलेवेंट थिंग्स, सो इट्स गुड। वेल ये न्यूज़ कंफर्म है नहीं है वो आप ही बेहतर जानो, लेकिन इस तरह न्यूज़ में बने रहना क्या कहना चाहोगे?
कैसे हम लगते तो हैं? ये न्यूज़ तो ये मतलब ऐसे बिना बहुत मेहनत किए अगर इस न्यूज़ में रहते तो कितनी अच्छी चीज़ है। हाँ, वेरी गुड। बहुत ऐसी न्यूज़ भी आती है जहाँ पे मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता। Yes, ओह yes. यस। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने इसको थोड़े टाइम पहले, वही थोड़े दिनों पहले ही बोला था कि इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, प्रेगनेंसी नहीं, ये मोटापा है। हम लोग खाते समझ पीते जाया घर से करो, आते हैं। तो ये बाल जो निकल रहे हैं ना, ये मोटापा है हमारा, प्रेगनेंसी नहीं है। सो सीरियसली मत हो आप लोग, जब होगा तब सही टाइम पे सही चीजें आपको पता चल जाएगी। खतरों के खिलाड़ी से जब इंडिया वापस आए लोग, हम्म। डेजी शाह और अर्चना के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, शी हैज टू से दैट अर्चना इरिटेटिंग इज। तो आपकी अच्छी फ्रेंड रही है अर्चना, क्या कहना चाहोगे? थ्रू आउट आपको सपोर्ट करती रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की अच्छी बनती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है। अब उन दोनों की नहीं बनी तो उसमें मैं बीच में जाके क्यों टांग अड़ाऊं? Exactly. अब वो उनका मैटर है। मेरी अर्चना के साथ अच्छी थी तो मेरी अच्छी, मेरी डेजी के साथ भी अच्छी, मेरी सारे कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छी है। जिसके साथ नहीं है उसके साथ नहीं है, तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। वेल इसके अलावा आपके स्टंट को लेकर भी काफ़ी आपको डिमोटिवेट किया गया था, और काफ़ी कुछ कंटेस्टेंट ने बोल भी दिया था, तब आप क्लैरिफाई सामने सामने ही आप लोग की Yes. आर्गुमेंट भी हो जाती थी। Yes. क्या कहना चाहोगे? तभी बहुत डिमोटिवेट फील होता था, क्या नहीं, कहना? डिमोटिवेट फील होने वाली बात ही नहीं है। जब वो कोड रेड वाली बात आई थी तब बोला था कि इसको तो लक से बची, लक से बची। तो भाई आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, इट्स नॉट माय फॉल्ट। आप सिलेक्ट करते तो Exactly. मैं स्टंट करती, आपने नहीं किया। ऐसे तो सुंदुस भी सेव हो गई थी ना, हारने के बाद भी शी वाज सेफ। उसके Right. हाथ से फेयर फंदा, हाँ फेयर फंदा निकाल लिया था, तो फिर वो भी तो लक से सेव हुई है। आप सभी लोगों को बोलो ना, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अब आप लोगों का प्रॉब्लम है यार, आप लोगों ने डिसाइड किया है। कंटेस्टेंट्स को चॉइस, क्या बोलते चॉइस, हाँ चॉइस दी गई थी कि किसको सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कुछ दूसरे कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया, और मैंने सही जवाब दिया कि नहीं मुझे नहीं करेंगे, मुझे लगता है नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस वीक थी लास्ट वीक में। सो नहीं किया उन्होंने, मेरा जवाब सही निकला, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। सो लास्ट में जाते जाते ये जानना चाहेंगे, अगर आप दोनों को रियलिटी शो फिर से एक बार एक साथ में करना हो, एक शो तो आपने कर ही लिया, तो कौन सा वो रियलिटी शो होगा जो आप करना पसंद करोगे? जो दोनों साथ में साथ में। आएगा यार, वो तो देख, हमको जो भी प्रोजेक्ट साथ में मिलेंगे हम तो खुशी खुशी करने खुशी वाले खुशी हैं। कर लेते हैं हम तो। बहुत मने कर रहे क्योंकि हैं। ऐसा बहुत ऐसे होता नहीं है टेलीविजन इंडस्ट्री में स्पेशली कि एक कपल को रिपीट किया जाता है। या सो विल बी मोर देन हैप्पी अगर कोई ऐसे रिपीट करता है हमें। वी वांट टू वर्क विद ईच अदर। सो या वी आर ऑलवेज मुझे लुकिंग बहुत फॉरवर्ड। अच्छा लगता है जब रियल लाइफ कपल्स भी साथ में दिखते हैं ना, जैसे रणबीर दीपिका दिखे थे 83 में साथ में, तो बड़ा अच्छा लगा था देख के। बाजीराव मस्तानी में साथ में थे, और पद्मावत में साथ में थे, तो बहुत अच्छा लगता है कि यार कपल साथ में काम कर रहा है, उनको देखने में बहुत वो अलग ही केमिस्ट्री उनकी दिखती है। इनफैक्ट उनमें एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं थे, बट उसमें वो विलन प्ले कर रहे थे रणवीर सिंह, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। हमारे रूम में भी हम दोनों साथ में नहीं थे, अलग अलग ही थे, बट स्टिल काम वी वर करना टुगेदर। बेसिकली Yes, काम काम। करना साथ में। वी वुड लव टू वर्क विद ईच अदर। या ओके, टॉकिंग अबाउट डांस रियलिटी शो, कितने आप दोनों इंटरेस्टेड हो डांस रियलिटी शो? बहुत Always. ज़्यादा। बहुत स्किल ज़्यादा। बेस्ड रियलिटी शोज करने में मजा ही आता है। तो आई मीन इसका भी एक डांस का बैकग्राउंड है, मेरा भी है। यस। व्हाई नॉट? ओके, टॉकिंग अबाउट योर वेकेशन, क्या ठीक है, मेरा अभी तक क्या हनीमून नहीं हुआ है स्टंट करते वक्त? अर्चना इसीलिए- ने ऐश्वर्या। सॉरी आई एम सो सॉरी ऐश्वर्या ने। Okay. तो मेरा अभी तक ये हनीमून नहीं हुआ, वो बात आपने सुनी थी, इसीलिए इतना पर लंबा तब तक हम तो honey- निकल लिए थे। वो यस। हाँ, जब टेलीकास्ट यहाँ क्योंकि पर हुआ टेलीकास्ट तब चल हम रहा था निकल यहाँ गए पर, थे। हम निकल चुके थे। और एक्चुअली हमारा हनीमून नहीं तो हुआ। आपको कॉल पर बता दिया गया था? द थिंग इज मैं रुका हुआ था कि वो वापस आए और तो मैं ले चलूं इसे। मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या क्या बोला स्टंट के टाइम, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम आप बहुत ज्यादा स्टंट में इन्वॉल्व होते हो, आपको डर लगता है गिर तो नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं हो जाओगे, एक एक फ्लैग जो खींचना होता इतनी सारी चीजें मुंह से निकलती रहती है, तभी कुछ समझ में नहीं आता, याद भी नहीं रहती ये सोच के चीजें। बोलेंगे कुछ वहाँ पे। मैं उसे कितनी बार बोलता, तुमने ये सब मुझे पता है नहीं, तो ये सब बोल रही थी। मैंने बोला भी था, मुझे पता नहीं था, ये यहाँ पर आके पता चल रहा है कि यहाँ माइक्स लगे थे तो मुझे सुनाई खुद नहीं को रहा। नहीं याद है कि मैंने क्या क्या बोला। तो आ गया तो आ गया। सो इतनी लंबे वेकेशन की अगर बात करें, किस तरह की जर्नी रही, क्या मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत मज़ा आया, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस की लाइफ में जो हमने कभी नहीं की थी। जैसे कि बर्फ़, हमने कभी बर्फ़ गिरते हुए तो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हम स्विट्ज़रलैंड में जब थे वहाँ पर हमने
स्नो को पहली बार देखा, छुआ, खा भी लिया। Oh. सो या इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस, नया है। एंड ऐसे ही बहुत अलग अलग जगहें देखी हमने, जैसे कुछ जगह नाम बताया था हमने, जैसे मालदीव्स है, थाईलैंड है। वी आर लकी इनफ टू हैव अ व्यू ऑफ ऑल दीज लोकेशंस। यूएस में गए हम लोग, माउंटेन के पीक पे जाके हम लोग मीटियर शार देख रहे हैं। वाह, वो तो इट वाज डिफरेंट प्रोसीड्स मीटियर शार जो हुआ था वहाँ पर, बहुत मज़ा आया देखकर। ऐसा एक्सपीरियंस कभी लाइफ में किया नहीं था। तो जैसे जैसे कि हम दोनों ने तय किया था कि हम जो भी करेंगे साथ में करते, साथ में एक्सपीरियंस करते। तो ये एक तरह से हमारा गोल है जिसे हम पूरा करना चाह रहे हैं। तो वो होते गया, नई नई मेमोरीज बनती गई। वे वेरी हैप्पी। ओके, लास्ट से जाते जाते ये बता दीजिए अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ नजर आने वाले, वेब शो करोगे, डेली सोप्स करोगे, क्या करोगे, या म्यूजिक वीडियो? आपकी हर एक बात सुनकर इतना अच्छा लग रहा है ना जो मुझे। आएगा वो ले लेंगे हम। आई होप आपके मुंह में घी शक्कर जल्दी कुछ आए ऐसा, और साइन करें हम लोग, आपको बताएं। लास्ट से जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। ये कहने के लिए लाइन एक ही बार बार बोली जाती है, लेकिन जेन्युइनली दिल से निकलती है ये लाइन। Yes. So genuinely, thank you for all the support. We need it. We strive to achieve that from you guys, and आप लोग हैं तो हम लोग हैं। Thank you so much for everything. Thank you. Thank you so much. Thank you.